इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने महाभारत ही नहीं बल्कि इंसानी मन, रिश्तों, फैसलों और भाग्य सबकी दिशा बदल दी। यह कहानी है उन 96 सेकंड की जब श्री कृष्ण ने ऐसा फैसला लिया जो शायद आज भी सबके दिल और दिमाग में सबसे गहरा जीवन पाठ बनकर खड़ा है। कहानी शुरू करने से पहले एक बात समझो, कभी कभी जिंदगी में एक ही पल, सिर्फ एक ही सेकंड हमारी पूरी दिशा बदल देता है। और कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ था। वह पल सिर्फ 96 सेकंड का था, पर असर हजारों सालों तक रहा। अब चलिए उस वक्त में लौटते हैं जहां अर्जुन अपने धनुष को थामे खड़े थे और सामने खड़े थे उनके अपने लोग, अपने गुरु, अपने भाई। दिल टूटा हुआ, मन उलझा हुआ, और यहीं से 96 सेकंड की शुरुआत होती है। युद्ध शुरू होने ही वाला था। शंख बज चुके थे, रथों की आवाज, सैनिकों की गर्जना, धरती की कंपन, सब कुछ हवा में घुला हुआ था। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी। वह अपने ही रिश्तेदारों को मारने के दर्द में डूब गए थे। वह वही रथ पर बैठ गए, हथियार नीचे रख दिए और बोले, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उनकी आवाज टूट रही थी, सांस भारी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। और जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा, महाभारत की दिशा पलट गई। श्री कृष्ण समझ गए कि ये अर्जुन का डर नहीं, ये अर्जुन का प्रेम है, उसका भ्रम है, उसका मोह है। और अगर इस मोह ने उसे रोक दिया तो सिर्फ युद्ध नहीं हारेगा, अर्जुन खुद को हरा देगा। और तभी आया वह क्षण, वह 96 सेकंड जिसे दुनिया गीता उपदेश की शुरुआत मानती है। ये वो पल था जब श्री कृष्ण ने एक ही सांस में, एक ही प्रवाह में अर्जुन को ऐसी बात समझाई जिसने उनकी आंखों पर पड़ा धुंध का पर्दा हटा दिया। श्री कृष्ण ने पहले कुछ सेकंड में अर्जुन की आंखों में सीधा देखकर कहा, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, ये रिश्ते नश्वर है, यहाँ दुनिया का नाटक है, तू सिर्फ कर्म करने आया है, डर को तेरे ऊपर हावी मत होने दे। उनके ये शब्द तेज हवा की तरह अर्जुन के भीतर घुसते गए। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे। दुनिया का शोर जैसे ठहर गया। फिर कुछ सेकंड में श्री कृष्ण ने वो बात कही जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जीवन पाठ मानी जाती है, कर्म करे, फल की चिंता मत करे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह अर्जुन के टूटे हुए दिल के ऊपर लगा मरहम था। इससे अर्जुन का मन बदलने लगा। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अभी और चाहिए। अगले सेकंड में श्री कृष्ण ने कहा, अगर तू सही काम से पीछे हटता है तो तू अपने आप से धोखा करेगा। खुद को पहचान अर्जुन, तू वो नहीं जो हथियार छोड़कर भाग जाए, तू वो है जो संकट में भी स्थिर रहता है। अर्जुन के अंदर की आग धीरे धीरे जलना शुरू हुई। उनकी सांसें स्थिर होने लगी, आंखों में दृढ़ता आ गई। श्री कृष्ण की बात समाप्त होते ही अर्जुन का बदला हुआ चेहरा खुद सब कुछ कह रहा था। अब वो वही अर्जुन नहीं थे जो कुछ देर पहले कांप रहे थे। अब वे वीर थे, स्थिर, शांत और तैयार। इन 96 सेकंड में अर्जुन की सोच, मनोविज्ञान और उनकी आत्मा सब कुछ बदल गया। और ठीक उसी क्षण दुनिया ने देखा, अर्जुन ने धीरे से अपना धनुष उठाया, सांसें शांत हो गई, दिल मजबूत हो गया और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, अब मैं लड़ूंगा। यही खत्म होता है वो 96 सेकंड का अध्याय, पर शुरू होती है दुनिया के सबसे महान योद्धा की दिशा। अगर सोचो तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो डर, भरम, रिश्तों या कमजोरी में फंसकर ठहर जाता है। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं टूट गया हूँ। लेकिन एक सही मार्गदर्शन, एक सही बात हमारे अंदर सोए हुए योद्धा को जगा सकती है। श्री कृष्ण ने 96 सेकंड में ये सब बातें कही, एक इंसान को उसकी असली पहचान याद दिलाई। महाभारत का युद्ध जीतने से पहले अर्जुन ने अपने मन का युद्ध जीता था, और जिंदगी भी बिल्कुल यही है। बाहर का युद्ध बाद में होता है, पहले अपने अंदर जीतना पड़ता है। अगर दिल टूट जाए तो समझ लो आप अर्जुन की तरह रथ पर बैठे हैं। अगर आप डर जाते हैं तो समझो श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। अगर आप रुक जाते हैं तो समझो आपको भी अपने 96 सेकंड की जरूरत है। कभी कभी आपको बस 96 सेकंड बैठकर अपना मन शांत करके सोचना होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, सही क्या है, और बस दिशा साफ हो जाती है। आज इस कहानी को हजारों साल हो चुके हैं, पर श्री कृष्ण का वो 96 सेकंड का फैसला आज भी हर घर, हर किताब, हर मन में जिंदा है। क्योंकि उस पल में सिर्फ अर्जुन नहीं जीते थे, सही सोच जीती थी, सही कर्म जीते थे, सत्य जीता था। और यही है श्री कृष्ण का 96 सेकंड रूल, जहाँ बस कुछ सेकंड पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं।